नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही हमारी सरकारी कंपनीज के अगेंस्ट में अपोजिशन का आक्रोश दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब ये आक्रोश देश हित में है या सिर्फ एक मोदी विरोध? लेट्स डिस्कस सम फैक्ट्स। हमारे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने 1 जुलाई को एक ट्वीट करके ये जानकारी दी कि इंडियन रेलवेज ने 109 रूट के लिए 151 मॉडर्न ट्रेन को लेकर प्राइवेट कंपनी से रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन यानी RFQ आवेदन मांगा है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की दिशा में एक अच्छा कदम होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए शुरुआत में प्राइवेट कंपनीज की तरफ से 30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। हर ट्रेन कम से कम 16 डिब्बे की होगी और यह ट्रेन अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। ये 151 ट्रेनें जो प्रोक्योर करेंगी ये प्राइवेट कंपनी, वो मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाई जाएंगी। भारत सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे क्यों जाना चाहती है? उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एक तो मेंटेनेंस कम होगा, यानी रख रखाव जो हमारी ट्रेन्स का है वो कम होगा। हमारा ट्रांजिट टाइम कम होगा, यानी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है उसे ट्रांजिट टाइम बोलते हैं। जॉब क्रिएशन बढ़ेगा, सेफ्टी अच्छी होगी, वर्ल्ड क्लास ट्रैवल एक्सपीरियंस जो पैसेंजर फील करता है वो बेटर होगा। डिमांड और सप्लाई का जो डेफिसिट रहता है वो रिड्यूस होगा। अब इन प्राइवेट कंपनीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो फाइनेंसिंग की होगी। ट्रेन्स और स्पेयर पार्ट्स जो कि मेंटेनेंस में लगने वाले हैं उसका प्रोक्योरमेंट, पूरा ऑपरेशंस और ट्रेन का मेंटेनेंस। लोकोमोटिव ड्राइवर्स और गार्ड गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को देगी। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की इस नोटिफिकेशन में ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे काम होता है तो गवर्नमेंट उस काम को रेगुलेट और मॉनिटर करती है। इसीलिए इन प्राइवेट कंपनीज के साथ कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी फिक्स किए जाते हैं, जैसे पंक्चुअलिटी, रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ ट्रेन एंड सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स। दोस्तों, जैसे ही ये खबर आई कि इंडियन रेलवेज ने रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन प्राइवेट कंपनी से मंगवाया है, राहुल गांधी एंड टीम लग गई इस प्रोपेगेंडा को फैलाने में कि इंडियन रेलवे अब प्राइवेटाइज हो रहा है। राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके बोला, रेल गरीबों की एक मात्र जीवन रेखा है और सरकार उनसे छीन रही है। पहली बात तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट ट्रेन जो भविष्य में चलने वाली हैं वो आज चलने वाली 13,452 ट्रेनों के अतिरिक्त ट्रेन होंगी। दूसरी बात, अब गरीब भारत की आजादी के बाद भी गरीब क्यों है, इसका जवाब तो सबसे अच्छा गांधी परिवार ही दे सकता है, क्योंकि 70 सालों तक इन्होंने देश को चलाया है। फिलहाल यूनाइटेड नेशन की मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, वर्ल्ड पॉवर्टी लैब और इंडियन एक्सप्रेस के एक न्यूज के हिसाब से भारत में अब बस 8.4 करोड़ पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे है, जबकि 2011 तक ये संख्या 27 करोड़ थी। गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग अब मध्यम वर्ग में आ रहे हैं, और जब इंसान मध्यम वर्ग में आता है तो उसका एस्पिरेशन और एक्सपेक्टेशन दोनों ही बढ़ता है, और तब एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर ट्रांसपोर्ट सर्विस इंसान को मोटिवेट करता है। दोस्तों, कांग्रेस के दूसरे लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी जी। इन्होंने तो इंडियन रेलवेज की इफिशिएंसी पे ही सवाल उठा दिया, और उन्होंने लिखा तो ऐसा है जैसे मोदी सरकार ने ये हालत की है। 70 साल आपने इंडियन रेलवेज को संभाला है और बीमारू बनाया है, बट अगर हम बीमार हो जाते हैं तो उसका क्या इलाज नहीं करते? कुछ नहीं करना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। और इसीलिए बहुत सारी कमिटीज, ऑडिट, एक्सपर्ट की रिकमेंडेशन के बाद ही मोदी सरकार और इंडियन रेलवेज ने ये डिसीजन लिया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। अधीर जी ने अच्छे से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की नोटिफिकेशन को स्टडी नहीं किया। इनके हिसाब से पूरी रेल व्यवस्था ही प्राइवेट होने जा रही है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको पहले ही बताया था कि भारत सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जा रही है, ना कि 100% प्राइवेटाइजेशन, और ये दोनों अरेंजमेंट बहुत डिफरेंट होते हैं। वैसे अधीर जी की समस्या का समाधान 2015 में गठित देब्रॉय कमेटी की रिकमेंडेशन में है। इस कमेटी का नेतृत्व विवेक देब्रॉय कर रहे थे, और इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि इंडियन रेलवेज को लिबरलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए और नए ऑपरेटर्स को भारतीय रेल व्यवस्था में निवेश और काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसकी जरूरत है, क्योंकि इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, बट सबसे अच्छा नहीं है।
जापान की रेलवे सबसे अच्छी रेलवे सर्विस प्रोवाइड करती है और वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि वहां पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे काम होता है। देब्रॉय पैनल की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आज पैसेंजर ज्यादा पे करने के लिए तैयार है, पर उनको अच्छी ट्रेवल क्वालिटी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट हर ट्रेन समय के अनुसार चले और समय के अनुसार पहुंचे। हमारे लेट फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने 2015 में 10 सदस्य की केलकर कमेटी का गठन किया था और इसका काम था भारत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का अध्ययन और मूल्यांकन करना। इनकी रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि इंडिया को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे एयरपोर्ट, पोर्ट्स और रेलवे को डेवलप करना चाहिए। इसके अलावा सीपीआई एम सीताराम येचुरी जी का भी ट्वीट आया जिसका लब्बो लुबाब मेरे फेवरेट गौरव बल्ले जी की ट्वीट की हुई वीडियो से मेल खाता है। सबसे पहले इनके क्वेश्चन को समझते हैं। आज उसी संदर्भ में अपने 3 सवालों का उत्तर जानना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल है कि ऑपरेटिंग रेशियो जो 2013-14 पे 87.8 था वो आज बढ़ के 120 क्यों हो गया? दोस्तों, सीएजी ने इंडियन रेलवेज की ऑडिट 2017-18 में कंडक्ट करी थी और उस टाइम उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये बताया कि ऑपरेटिंग रेशियो यानी परिचालन अनुपात 98.44% हो गया है जो बीते 10 वर्षों में सबसे खराब है। अब ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? आसान शब्दों में बताऊं तो 100 रुपए कमाने के लिए 98.44 रुपया भारतीय रेलवे को खर्च करना पड़ता है। जितना कम खर्चा होगा उतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन रेलवेज की होंगी। ये इसका फॉर्मूला है। क्या ये खर्चा अभी बहुत ज्यादा हो गया है? जी नहीं। पिछले 10 वर्षों में ये खर्चा 92% से 98.5% के बीच में रहता है। लो ऑपरेटिंग रेशियो का कारण क्या क्या है, आइए वो समझते हैं। इंडियन रेलवेज 53 टाइप के कंसेशन जनरल पब्लिक को देती है। दूसरा रीजन, पीयूष गोयल जी ने लो ऑपरेटिंग रेशियो का कारण नॉर्थ ईस्टर्न में इन्वेस्टमेंट, डिफेंस में इन्वेस्टमेंट और बैकवर्ड रीजन में इन्वेस्टमेंट बताया है। 2% ऑपरेटिंग रेशियो तो सिर्फ इसीलिए बढ़ा है क्योंकि भारतीय रेलवेज को 21,000 करोड़ 7 पे कमीशन के बाद अपने एम्प्लॉइज को सैलरी बढ़ोतरी के लिए देना पड़ा। 2008-9 में भी ऐसा ही हुआ था। तब 6 पे कमीशन के लिए भारतीय सरकार को अपने एम्प्लॉइज को पैसा पे करना पड़ा था और उस टाइम पे भी ऑपरेटिंग रेशियो हमारा बढ़ गया था। दोस्तों, आज की डेट में इंडियन रेलवेज ट्रैक का कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से कर रहा है और ये रेलवे ट्रैक की जरूरत इसलिए है क्योंकि अब 7,000 नई ट्रेनों की जरूरत है इंडिया को। चौथा कारण, अगर हम अपने पड़ोसी देशों से कंपेयर करेंगे तो भारतीय रेलवे बहुत कम टिकट चार्ज करती है। जनवरी 2020 में फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक बहुत अच्छी आर्टिकल आई थी जिसमें यह बताया गया था कि जनरल क्लास में टिकट्स इंडियन रेलवेज 22.8 पैसे पर किलोमीटर चार्ज करती है। नॉन एसी रिजर्व में 39.5 पैसे पर किलोमीटर और एसी रिजर्व में 175 पैसे पर किलोमीटर चार्ज करती है। हमारी सरकार तेजी से रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है जिसमें टैंपिंग मशीन, बैलेस्ट क्लीनिंग मशीन जैसी मशीनें हैं जो रेलवे ट्रैक को बहुत जल्दी तैयार करती हैं और हर एक मशीन का जो लागत है वो 23 करोड़ की है। दोस्तों, अगर इतना सारा खर्चा अच्छा कंस्ट्रक्शन करने के लिए और जल्दी कंस्ट्रक्शन करने के लिए हो रहा है तो इट मींस कि उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगा। आइए अब वल्लभ जी के दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि देश में टोटल 68,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है और उस 68,000 किलोमीटर के 50% में देश की 96% ट्रेनें गुड्स एज वेल एज पैसेंजर उस पे दौड़ती है और उसी नेटवर्क पर ये 151 निजी ट्रेनें भी दौड़ेगी। तो उससे होगा क्या कि जो निजी ट्रेनें हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी और जो भारतीय रेलवे की ट्रेनें हैं जिसमें आप, हम और हम जैसे करोड़ों लोग सफर करेंगे वो स्टेशनों पे खड़ी हुई आपको। दोस्तों, वल्लभ जी के इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कम और एक नैरेटिव डेवलप करने का इंटेंशन ज्यादा दिख रहा था। पहला, भारतीय रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है जिससे हमारी जितनी भी
फ्रेट ट्रेन है, जिनको हम मालगाड़ी बोलते हैं, वो उस पर डाइवर्ट होंगी और जिससे हमारा कंजेशन कम होगा और एग्जिस्टिंग जो ट्रेनें चल रही हैं आज की डेट में वो कम लेट होंगी। अब जो वल्लभ जी कह रहे हैं कि हमारे गरीब भाई और बहनों को दिक्कत होगी, तो ऐसा नहीं है। पुरानी जो ट्रेनें जैसे चलती थी वैसे ही चलेंगी। नए ट्रेन्स को चलने के लिए नए ट्रैक्स बनाए जाएंगे और उसका रीजन है, एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में सिर्फ 0.3% रेलवेज ट्रैक ही हैं जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन के लिए फिट हैं। तो इंडियन रेलवेज को दूसरे ट्रैक बनाने ही पड़ेंगे और तभी उन पर प्राइवेट ट्रेन चल पाएंगी जो मोस्टली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और उनकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है। और नंबर तीसरा मेरा सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जहां पर आज महत्वपूर्ण स्टेशन है, जैसे पटना हो, रांची हो, जयपुर हो, टाटानगर हो, ये स्टेशन भारत के करदाताओं के पैसों से उसका निर्माण हुआ है। भारत के किसानों ने जो रेलवे ट्रैक है वो जमीन मुफ्त में रेलवे को दी थी। अगर सरकार निजी ट्रेनें चलाना भी चाहती है तो निजी स्टेशन भी बना ले और निजी ट्रैक भी लगा ले। ये करदाताओं के पैसों के ट्रैक पर निजी ट्रेनें चलाने पर आमादा क्यों है? देश आपसे ये 3 सवालों का जवाब चाहता है। दोस्तों, वल्लभ जी कह रहे हैं कि जो स्टेशन, ट्रैक, सिग्नलिंग सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम हमारे टैक्स पेयर के पैसों से बनी है वो हम प्राइवेट कंपनीज को दे रहे हैं। वल्लभ जी एक बात बताइए, जितने भी एयरपोर्ट के यहाँ पे काम करने वाले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टाफ, वहां पे बना हुआ रनवे, वहां का सिग्नलिंग सिस्टम और नेटवर्क सिस्टम, ये सारे टैक्स पेयर के पैसों से नहीं बना। और क्या वहां पे प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर रही है? इंडिगो, गो एयरवेज, एयर एशिया और न जाने कौन कौन सी एयरवेज वहां पर काम कर रही है। तो वहां पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप काम नहीं कर रही। तो जब वहां पे पॉसिबल है तो इंडियन रेलवेज में क्यों नहीं पॉसिबल है? दोस्तों, टैक्स पेयर के पैसे का एक अच्छा यूटिलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में होना चाहिए। हमारी सेफ्टी पर ध्यान होना चाहिए। भारत की ट्रेनें समय से चलें और समय पर पहुंचें। स्टेशन पे और ट्रेन के अंदर वाईफाई की सर्विस हो, अच्छा पेंट्री सर्विस हो। अगर ये सब सरकार कर रही है तो इसका मतलब हमारा टैक्स का पैसा सही जगह पे यूटिलाइज हो रहा है। दोस्तों, अब आपको कांग्रेस, लेफ्टिस्ट, लिबरल्स, सेकुलर्स और पिट्ठू मीडिया आपको ये तर्क देगी कि इंडियन रेलवेज में जो टिकट का प्राइस है वो बढ़ने वाला है। प्राइवेट ट्रेनों के चलने से बस एक ऑप्शन क्रिएट होगा मिडिल क्लास के लिए। जो लोग ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हैं और वो भी अच्छी फैसिलिटी के साथ, वो इन ट्रेनों पर जाएंगे जिनका किराया डेफिनेटली ज्यादा होगा। बट हमारे गरीब भाइयों और बहनों के लिए पुरानी जो ट्रेनें, गवर्नमेंट ट्रेन चलती हैं, वैसे ही चलती रहेंगी और उसी रेट पर चलती रहेगी। दोस्तों, पुराने सिस्टम की प्रॉब्लम क्या है कि जो ये सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट थॉट प्रोसेस के लोग थे, इन्होंने भारतीय समाज को सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला गरीब, दूसरा अमीर। लेकिन सच्चाई ये है कि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मिडिल क्लास में आती है। पर क्या इतना बड़ा मिडिल क्लास क्या अच्छी फैसिलिटीज डिजर्व नहीं करता? दोस्तों, हमेशा भारत में गरीबों और मिडिल क्लास को डराया गया है प्राइवेटाइजेशन के लिए। पर सच्चाई ये है, इंडियन एविएशन इंडस्ट्री का जो सक्सेस स्टोरी है, हमारा एनर्जी सेक्टर जो है, पोर्ट सेक्टर, रोड सेक्टर, हर जगह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम हो रहा है और इसकी वजह से हमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो अगर इन सेक्टर में ये पॉसिबल है तो हमारे इंडियन रेलवेज में भी पॉसिबल है। दोस्तों, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, आप किस सरकार को सबसे अच्छी सरकार मानोगे? जी हां, जो सरकार अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो लिखे वो करे, यानी आज की हमारी सरकार वही कर रही है। दोस्तों, अगर बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र पे ये लिखा था और बीजेपी को वोट मिले, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जनता भी ये चाहती है कि इस तरह का प्राइवेटाइजेशन हो, जिसकी वजह से हमें एक बेटर फैसिलिटी और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिले। और अगर ये हो रहा है तो कांग्रेस, सेकुलर, लिबरल्स, कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट और ये पिट्ठू मीडिया क्यों इस बात के अगेंस्ट में है?